आप देखेंगे ज़्यादातर घरों में सीमेंट का पलंग है। आप पूछे सीमेंट का पलंग क्यों है, तो बच्चे की शादी हुई है, बहू बेचारी सीमेंट का पलंग का नीचे चादर का पर्दा बना करके रहती हैं। पूरा में अशफाक भाई, तो मैं इससे मुताकिब हो रहा हूँ कि पिछले 25-30 वर्षों से इस इलाके में उनका आमदोरफ्त है। आज़ाद हिंद में जब वो थे, तरावी के साथ साथ जुमा की नमाज़ भी होती है, सलात व तस्बीह होती है। यहाँ पे हम लोग खोल देते हैं आपको जब अभी अब शब कदर की रात है, अब तो आज तरावी मुकम्मल हो गया। शब कदर की रात में भी हम बोल दिया सबको। ऊपर का जो हॉल है सीपी स्कूल में, ये हमारा 2200-2300 स्क्वायर फीट का हॉल है, चटाइयाँ हैं पूरी। के एरिया में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में जो हम लोगों का आज हालात ये है कि 60-60 स्क्वायर फीट के घर में भी लोग 8-8 आदमी लोग रहते हैं, बच्चे भी हैं, है ना, बूढ़े मरीज भी है। उसी में उसको इबादत भी करना, कुरान भी पढ़ना, नमाज पढ़ना हो नहीं सकता है। रमज़ान की रूहानी रोशनी में कोलकाता की एक खूबसूरत पहल। रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना, जब हर दिल इबादत में मगन होता है, और ऐसे में कोलकाता के केला बागान में गुज़श्ता 17 सालों से एक खूबसूरत रवायत चली आ रही है। एक ऐसी रवायत जहां ख्वातीन के लिए एक मखसूस तौर पर नमाज तरावी का खसूसी इंतजाम किया जाता है। कोलकाता कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 39 में 83 मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट के KMCP स्कूल में होने वाला एक रूहानी इज्तिमा सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि एक ईमान, एक ज़ेहती और ख्वातीन की रूहानी सुकून का एक हसीन मरकज बन चुका है। ये तमाम इंतजाम अंजुमन इत्तेहादिया की जानिब से किया जाता है, और इसका सेहरा जाता है अदारे के सदर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन और उनकी टीम को, जो हर साल इस इबादत को एक बेहतरीन तजर्बा बनाने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। और इस साल भी ये इज्तिमा एक यादगार लम्हा बना। तकरीबन 1000 से ज़्यादा ख्वातीन ने यहाँ नमाज तरावी अदा की और रमज़ान की रूहानी बरकतों से फैज़याब हुई। प्रोग्राम के आखिर में हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन की जानिब से एक कहानी जो मोहब्बत, इबादत और खुलूस की रोशनी बिखेर रही है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। करती हैं, तस्किरा करती हैं। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया। तो उन्होंने ये बताया कि आप अपने घरों में सुन्नत तरावी 27 रमज़ान तक, 29 तक जो है सूरत तरावी जो है वो आप जारी रखें। और मेरी हाफिज़ा जो है माशाल्लाह बहुत ही तालीम याफ्ता हैं, बहुत ही आलिम हैं, और मुन्नी बाजी ख़ास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा जो दुआएं उन्होंने की है अहले वतन के लिए, इस मुल्क के लिए दुआ उन्होंने किया है, और रो के दुआ कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है 29 तारीख तक सूरत तरावी अपने घरों में करें, इबादत करें। और असल मेरा हम लोगों का मकसद है, ये जो एक 10 रोज़ा जो यहाँ माहौल हुआ है, वो ये बात का पैगाम है कि हमारी पूरी ज़िंदगी ये 10 रोज़ा की तरह रोज़ बन जाए। ये रोज़ा है, ये हमारी ज़िंदगी को रोज़ जैसा कर दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह का एहसान व करम है कि पिछले 17 वर्षों से यहाँ पर ख़वातीन के लिए तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। हालांकि ख़वातीन की तरावी, ख़वातीन की इमामत, इसको ले कर के मुख्तलिफ़ राय हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे बैठे हुए थे 2008 में, 2008, और आपको याद कीजिएगा 2008 देख लीजिएगा, थोड़ा बरसात का वक्त था, तो बारिश हो रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, केला बागान की सरजमी पर सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ 60-70 स्क्वायर फीट का एक कमरा है, और ये आप यकीन माने खुदा की कसम, एक कमरा में अशफाक भाई, तो मैं इससे मुताकिब हो रहा हूँ कि पिछले 25-30 वर्षों से इस इलाके में उनका आमदोरफ्त है। आज़ाद हिंद में जब वो थे, एक घर में 70-80 स्क्वायर फीट में शहान, आप यकीन नहीं मानोगे 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। ऐसी बस्ती, हमारा 80% ये बस्ती इलाका है, गरीब इलाका है। चप्पल मैन्युफैक्चरिंग पर और फ्रूट्स सेलर और हॉकरिंग पर ये लोग मुनसर हैं। चप्पल मेकर है ज़्यादातर। टीना गली में टीना का काम करते हैं, टीना धुलाई करते हैं। एक घर में 8 लोग 10 लोग रहते हैं, 70-80 स्क्वायर फीट का घर में। आप यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे, आप बस्तियों में अगर सर्वे करेंगे, जो मसाइल है रिहायशी मसाइल, वो ये है कि सीमेंट का जो है पलंग है। आप यकीन करेंगे मेरी बात को, जैसे रेलवे में 2 टायर या 3 टायर होता है, 2 टायर 3 टायर होता है ना, तो आप यहाँ देखेंगे मैक्सिमम, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ, ज्वालट्टी बस्ती हो, हवा गली बस्ती हो, मस्जिद गली हो, बावन बागान हो, सावन शंभू चटर्जी स्ट्रीट हो, फुल बागान बस्ती हो, बालक दत्त लाइन बस्ती हो, उड़िया पाड़ा बस्ती हो, खुदा की कसम आप देखेंगे ज़्यादातर घरों में सीमेंट का पलंग है। आप पूछे सीमेंट का पलंग क्यों है,
तो बच्चे की शादी हुई है, बहू बेचारी सीमेंट का पलंग का नीचे चादर का पर्दा बना करके रहती हैं और माँ बाप ऊपर में पलंग में सोते हैं। मेरे पलंग का मतलब वो डबल टेकर, नीचे भी और ऊपर भी। आप यकीन नहीं मानेंगे, गर्मी के दिनों में मैं खाली एक उदाहरण देता हूँ, ये जो गलट्टी बस्ती में आप आ जाइए, आपको कम से कम तो 1000 आदमी सोते हुए मिलेगा। आप जामुनगंज बस्ती में जाइए, कम से कम 500-700 बच्चे चढ़ाई बिछा के बस्तियों में सोते हैं। हवा गली में आप जाइएगा, रात के 11 बजे के बाद ये पूरा यहाँ पर जब चढ़ाई बिछा के सोती है। इस तरह की परेशानियाँ हैं। तो हमारे पास में मार्कस का मैदान में आप जाके देखिएगा, दिग्गी मैदान में खास करके गर्म के सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके देखिएगा, रात में अगर घूमिएगा, मैं सबों से दरख्वास्त करूँगा तो आप देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या हम बोले, पूरा भरा हुआ रहता मैदान सोने के लिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारे इलाके में रिहायशी मसला है। तो जब मैं 2008 में हम लोग बैठे हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ होती है। तो ये अंजुमन इत्तेहादिया स्कूल था उस वक्त हम लोगों का, तो बोले थोड़ा सा स्कूल खोल दीजिए ना, तो हम लोग आके यहाँ पर में जो है थोड़ा सा इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। हाथ खुला रहा, खोल देते थे हम लोग। औरतें जो है फारिग होकर के अपना आती थी, नमाज़ें पढ़ती थी। तो ये सिलसिला शुरू होते होते तो तरावी का एहतमाम हो गया। उसके बाद इतना तादाद बढ़ा कि 2012-13 में मुझे याद है, ये KMCP स्कूल पहले G+1 हुआ करता था, ग्राउंड फ्लोर और पहले छत्ता था, है ना फिरोज़ भाई? बहुत पुराने हमारे फिरोज़ भाई हमारी बात सुन रहे होंगे, हमारे माध्यम से भी हमारे पूरे वार्ड के लोग सुन रहे होंगे, एतराफ़ के लोग भी सुन रहे होंगे। तो जब ये G+3 मैंने बना दिया, एक बड़ा हॉल हो गया, तब मैंने जो तो रिहायशी प्रॉब्लम है इसलिए इतना बड़ा जगह मिल जाता। आप बोलेंगे तरावी होता है, सिर्फ नहीं, तरावी के साथ साथ जुमा की नमाज़ भी होती है, सलात व तस्बीह होती है। यहाँ पे हम लोग खोल देते हैं आपको जब अभी आप शब कदर की रात है, आप तो आज तरावी मुकम्मल हो गया, शब कदर की रात में भी हम बोल दिया सबको। ऊपर का जो हॉल है CP स्कूल में, ये हमारा 2200-2300 स्क्वायर फीट का हॉल है, चटाइयाँ हैं पूरी। आप सोचिए ऊपर से लेके नीचे तक, अभी आपने देखा हज़ारों की तादाद में तकसीम हुआ हम आज, अभी आपने खुद देखा है, पसीने निकल गए हमारे, दो हाथ से बांट रहे हैं जल्दी जल्दी करने के लिए। और जितने हमारे मेहमान आए थे सबों के हाथों से तकसीम हुआ है तहाइफ, तोहफा, आपने देखा हज़ारों की तादाद में। आप यकीन नहीं कीजिएगा, रोंगटा खड़ा हो जाता है। मुझे इस बात की खुशी होती है, शाम 7 बजे हमारी जो मासूम बच्चियाँ हैं 8 साल की 10 साल की, वो जंडमाज लेकर के आके यहाँ बैठ करके नमाज़ें पढ़ती हैं, तस्बीह गिरती है। तो ये एक माहौल बन गया है कि एक महीना माह रमज़ान का, हर जुमा को यहाँ नमाज में सब आएंगे। अपने तौर पर नफिल नमाज़ पढ़ती हैं, अपने तौर पर वो लोग पढ़ती हैं, कुरान शरीफ पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, तस्बीह करती हैं, वजीफ़ा करती हैं। ये जो लैलतुल क़द्र की रात है 21, 23, 25, 27 और 29, ये लैलतुल क़द्र की रात पे भी हम हमारे जो जन्नत सिगड़ी है, जमशेद और तमाम उनका जो टीम है, इमरान, जमशेद वगैरह, सभी से मैं दरख्वास्त करूँगा, ये हमारा अंजुमन इत्तेहादिया 1, 2, 3 मंजिला और ये CP स्कूल का हॉल 5 दिन खोल के रखे, क्योंकि रिहायशी मसला है, प्रॉब्लम है। अगर कोई औरतें, कोई ख़वातीन अगर यहाँ आके अपना इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर इबादत करना चाहती हैं तो कर सकती है। तो अगर हम लोग अपनी माँ बहन को जगह फराहम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये था मेरा आज की तरावी का जो मफ़हूम है, इसके बैकग्राउंड जो है उसको आपको जहन में रखना पड़ेगा। और ये 17 साल से हो रहा है। मैं अरकान अंजुमन इत्तेहादिया और जो गलट्टी के तमाम जो ये नौजवान साथी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके, मैं जमशेद, इमरान, रिंकू, विक्की, फिरोज़, भगत से शुरू करके शमीम भाई का तो नाम स्पेशली लेना पड़ेगा, माशाल्लाह शमीम का जो है रोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेचारा शमीम भाई वहाँ बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि थोड़ा सा बीमार है, लेकिन रोज़ाना यहाँ पर शाम 7 बजे से लेकर एकदम रात के 10:30-11 बजे तक यहाँ बैठती है। हम भी आकर के हम तरावी पढ़ते हैं बैतुल-माल में, वहाँ से निकल के हम आके बैठते हैं। हम अक्सर देखा है बरकत भाई भी अपना जिम से आकर के यहाँ थोड़ा बैठ जाते हैं, और सभी लोग हम लोग नमाज़ पढ़ के, हसमत भाई, डॉक्टर साहब, रोज़ाना हम लोग, आबिद हुसैन से लेकर कमाल मुस्तफ़ा से लेकर के जमील भाई, तो रोज़ाना डेली हम लोग सारे लोग, डॉक्टर साहब वगैरह, हम लोग आगे यहाँ बैठ जाते हैं। किस लिए? अपनी माँ बहन जो यहाँ से निकलेंगी तो उनकी निगरानी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो दरअसल मेरा मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी हाल में भी हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो छोटे छोटे घरों में रहती है, उनको हम लोगों ने ये रमज़ान के महीने में ग्राउंड से लेकर ऊपर तक का पूरा बड़ा जो है 5 कमरा है और एक बड़ा हॉल है, ये सब हम लोग इबादत गाह के लिए खोल देते हैं। कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी हम लोग शुक्रगुज़ार हैं। ये कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का प्राइमरी स्कूल है और सामने में अंजुमन इत्तेहादिया स्कूल है। हम लोग सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह का ये एहसान है, बस आप सबों को, हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और अल्लाह से यही इल्तिजा है कि तमाम लोगों की दिल की जो मुरादें हैं अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह सबकी हसरतों को पूरी करे। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, कबल अज़ वक्त ईद मुबारक हो। आप सबको खुश रहिए, आबाद रहिए।
इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहिए। आइए हम सब एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, दिल जब तक बुग़्ज़ से पाक नहीं होगा, अल्लाह कोई दुआएं नहीं कबूल करेंगे। अगर अल्लाह की रज़ा चाहिए तो पहले अपने आस पड़ोस को रज़ा करो, राज़ी करो, माँ को राज़ी करो, बाप को राज़ी करो, वालिदैन को राज़ी करो, अपने भाई को बहन को राज़ी करो, अपने रिश्तेदारों को राज़ी करो, पड़ोस आस पड़ोस के लोगों को राज़ी करो, गैर मुसलमान भाई हैं उनको भी राज़ी करो, क्योंकि अल्लाह कहते हैं बंदे की रज़ा में मेरी रज़ा है। बंदा से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अशरफुल मखलूक़ात इंसान, सबकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी 39वें वार्ड के काउंसिलर जनाब अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी में ख़वातीन की तरावी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुआ तरावी। अल्लाह ताला हम सब के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगभग 17वां तरावी चल रही है और आज मुकम्मल भी हुआ है इकराम। तो 17वां तरावी जो है ये जसीमुद्दीन साहब की क़यादत में उनके ही मतलब खिदमत से होता है ये सब, और लोग यहाँ पर के सारे लड़के लोग रहते हैं। तो औरतों की तरावी आज मुकम्मल हो गई है। तो इस तरह से तो जसीम भाई अपना वार्ड में तरावी का और भी जो भी अच्छे काम होते हैं वो लोग लेते रहते हैं प्रोग्राम। हम क्या कहना है, और बिल्कुल कोशिश उनकी ये बहुत बेहतर है, क्योंकि केला बागान के एरिया में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में जो हम लोगों का आज हालात ये है कि 60-60 स्क्वायर फीट के घर में भी लोग 8-8 आदमी लोग रहते हैं, बच्चे भी हैं, है ना, बूढ़े मरीज भी है, उसी में उसको इबादत भी करना, कुरान भी पढ़ना, नमाज पढ़ना हो नहीं सकता है। तो इसी वजह से ये ख्याल शायद जसीम भाई को आया होगा आज से 17 साल पहले, तो उन्होंने ये इंतज़ाम किया है। लेकिन लोग एतराज़ करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, एतराज़ नहीं बल्कि सवाल उठाते हैं कि औरतों की तरावी। लेकिन देखिए भाई, पर्दा में होना चाहिए, ये हम भी कहते हैं, जो शरीयत कहता है वो हम मुसलमान हैं, हम लोग कहना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ तरावी के लिए ही पर्दा जायज़ नहीं है, पर्दा अंदीना भी है हमारे हम और जो शरीयतन नियम के पालन किया इंशाअल्लाह कोशिश तो धीरे धीरे और अगले साल से ज़्यादा बेहतर हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि और पर्दे के दायरे में हो, जिस तरह के शरीयत ने हमको इजाज़त दिया उसी तरह से हो। और इसकी कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह से पहले आगे इमामत तो औरत नहीं कर सकती हैं, तो यहाँ पर इमामत नहीं हो रही है, वो सफ़े के बीच में ही है जो पढ़ सकती हैं। और ये मैंने मुफ्ती साहब से पूछा भी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आगे ना बढ़ के औरत अगर एक ही सफ़ में पढ़े तो वो हाँ पढ़ सकती हैं। मतलब आज ही पूछा हूँ।